Audio Jungle. Audio Jungle. Hi viewers, welcome to my channel JS Academy Education for All। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से है। इसमें हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है उसके बारे में जानेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस और यूज़, और फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तीन चीज़ों पर बेस करता है। सब मैनेजमेंट आ जाती है आपके पास, इंफॉर्मेशन आ जाती है और डाटाबेस आ जाता है। यानी इसी इसी तीनों चीज़ों पे पूरा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन और इसके मीनिंग। ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कस्टम सिस्टम दैट हैंडल कंपनी इंफॉर्मेशन, जो कि कंपनी की इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। असिस्ट मैनेजर्स को असिस्ट करता है विद हेल्पफुल क्वेश्चन रिजल्ट्स और परफॉर्म अदर स्पेसिफाइड टास्क, और हेल्प करता है कि वो अपने जो टास्क हैं उन्हें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल इसकी हम इस तरह से लेते हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का एक सिस्टम है। उसमें आपको जिस चीज़ की हेल्प चाहिए उसमें एम्प्लॉयज़ नेम आ जाते हैं, फ़ोटोज़ आ जाती हैं और कंपनी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इस तमाम इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, उनको हैंडल करना और इकट्ठा करना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। टाइप्स क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की? सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस कंट्रोल आ जाता है। नंबर 2 पे रिपोर्टिंग सिस्टम आ जाता है। नंबर 3 पे इन्वेंट्री कंट्रोल है। और नंबर 4 सेल्स एंड मार्केटिंग आ जाता है। और नंबर 5 आ जाता है इंटरप्राइज आ जाता है। नंबर 6 पे काउंटिंग एंड फिनांस। नंबर 7 पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और नंबर 8 पे वर्क सिस्टम। और नंबर 9 पे एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। और नंबर 10 पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। आपकी जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में डिफरेंट हो सकती हैं। मुख्तलिफ इस सेक्टर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में के लिहाज से डिफरेंट हो सकती हैं। प्रोसेस कंट्रोल सबसे फर्स्ट टाइप्स। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर प्रोसेस इस जो कि तमाम आपके प्रोडक्शन का प्रोसेस है, आपके काम करने का, उस चीज़ को मॉनिटर करना। लाइक स्टील प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो तो उसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, इससे सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना। पेट्रोलियम प्रोसेसिंग का प्रोसेस को कंट्रोल करना, या ऑटोमोबाइल की कंपनी है तो उसका किस तरह से प्रोसेस होता है। थ्रू आउट द प्रोडक्ट क्रिएशन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने का जो भी तरीका है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम गैदर डाटा में डाटा इकट्ठा करता है कंटिन्यूसली टू क्रिएट रिपोर्ट, और फिर इसकी रिपोर्ट बनाता है बेस्ड ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिहाज से। इसके स्टेप कौन कौन से हैं प्रोसेस कंट्रोल के? ठीक है, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बनाते हो, स्टैब्लिंग स्टैंडर्ड यानी कि इंफॉर्मेशन वगैरह हासिल करते हो, डाटा इकट्ठा करते हो। उसके बाद उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हो। उसके बाद जो आप कंपैरिजन करते हो, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और उसके जो स्टैंडर्ड है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हो। अगर उसमें कोई मिस्टेक वगैरह आ जाए तो आप उसके करेक्टिव एक्शन लेते हो, उसे सॉल्व करते हो। ठीक है, जो तमाम चीज़ें हैं जिस प्रोसेस के तहत होती है वो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोड्यूस रिपोर्ट फॉर अ कंपनी ऑपरेशन, कंपनी की जो भी तमाम ऑपरेशन की रिपोर्ट होती है उसे रिपोर्ट बनाना मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कहलाता है। दे इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्ट हो सकती है, ऑपरेशनल हो सकती है, अटेंडेंस हो सकती है, एक्सीडेंट्स अगर कोई हो जाए तो उसकी रिपोर्ट हो सकती है, और एफिशिएंसी रिपोर्ट हो सकती है आपके एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में आ जाता है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम डज नॉट मैनेज एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस को मैनेज नहीं कर सकता विद इन अ सिस्टम। इट हेल्प, ये सिर्फ इस सूरत में हेल्प करता है मैनेज करने में, सिलेक्ट रिपोर्ट को सिलेक्ट करने में फ्रॉम अदर सिस्टम से, और टू स्ट्रीम लाइन इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट पर्सनल्स को हेल्प करता है। ठीक है, तमाम से यानी कि वो ओवरऑल सिस्टम का प्रोसेस को चेक नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ सपोर्ट को सिलेक्ट करने में मदद करता है।
मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में आपके पास क्या आ जाता है कि आप सबसे पहले जो भी आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह है आप उसे प्रोवाइड करते हो मेथड के थ्रू। उसके बाद आपके जो भी मैनेजमेंट के जो भी टॉप मैनेजमेंट या आपकी मैनेजमेंट होती है उस पर डिसीजन लेते हैं और फिर उसको मॉनिटर करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल किस चीज़ में हेल्प करता है कि मैनेजर की ट्रैक द करंट स्टे ऑफ अ डिपार्टमेंट और कंपनी इन्वेंट्री, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, इस चीज़ को हैंडल करता है। मैनेजर कैन यूज़ इन्वेंट्री कंट्रोल टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ एनी पॉसिबल स्पाइल। अगर कोई चीज़ स्पाइल हो गई है, थीफ हो गई है या सेल्स वगैरह में कोई शॉर्टेज हो गई है, उस चीज़ की रिपोर्ट वगैरह बनाता है। इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि आपने कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं, कौन सी सेल की है, कितनी आपको प्रॉफिट हुआ है और आपके कितनी आपकी इन चीज़ें इन हुई हैं और कौन सी आउट हुई हैं और कौन से डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र की हैं। इन्वेंट्री के अंदर दो चीज़ें सबसे मेन है, स्टॉक इन और स्टॉक आउट। स्टॉक इन के अंदर आ जाता है आपकी परचेज, प्रोडक्शंस, आपने कितनी परचेज की हैं, प्रोडक्शन में कितनी लगाई हैं, ये सब चीज़ें चेक की जाती है और ट्रांसफ़र कितनी की हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और स्टॉक आउट में आपकी सेल्स कितनी हुई है, आपका रॉ मटेरियल कितना सेल्स हुआ है, आपकी ट्रांसफ़र कितनी बाहर आउटडोर गई हैं और आपकी श्रिंकेज या शॉर्टेज जो भी हैं या कोई चीज़ स्पाइल हुई है, इस चीज़ को चेक किया जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम। सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम हेल्प मैनेजर कीप ट्रैक ऑफ अ कंपनी सेल्स। कंपनी की सेल को एक ट्रैक पे रखने के लिए एंड एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए बनाया जाता है। मैनेजमेंट मार्केटिंग सिस्टम कैन क्रिएट रिपोर्ट दैट हेल्प मैनेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होती है। थ्रू कस्टमर रिव्यू एंड फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक हासिल होता है। ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि मैनेजर बेटर अंडरस्टैंड कर सके, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क्स को अंडरस्टैंड कर सके, तो रिपोर्ट्स बना सके, हेल्पिंग टू लर्न विच वन क्रिएट कस्टमर रिस्पॉन्स, और कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है, इस चीज़ को देखने के लिए भी सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम बनाया जाता है। सेल एंड मार्केटिंग सिस्टम को के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले कस्टमर की सेल्स में कस्टमर की नीड को देखा जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। उसके बाद उसका बिल्ड 1-to-1 लेवल्स बनाए जाते हैं और क्लाइंट्स को अप्रोच किया जाता है और कन्वर्सेशन की जाती है, ठीक है। और मार्केटिंग में आ जाता है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए और इसका ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास जाने चाहिए आपकी प्रोडक्ट, और कस्टमर के साथ आप अपनी तरफ कस्टमर को खींचो, अट्रैक्ट करो। और उसके बाद है जनरेटिंग लीड थ्रू रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, और अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम क्या है। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम अलाउ HR मैनेजर टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द कंपनी, ठीक है। थ्रू आउट कंपनी की इंफॉर्मेशन जो HR से रिलेटेड है उसको कंट्रोल करना ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस भी यूज़ हो सकती है, कंपनी के कंप्यूटर्स भी यूज़ हो सकते हैं, फोन्स एंड अदर मशीन आर अ पार्ट ऑफ कंपनी सिस्टम। विद ह्यूमन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, HR मैनेजर कैर ओवरसीज द एक्टिविटी ऑफ सुपरवाइज़र, अपने सुपरवाइज़र की एक्टिविटी को देखते हैं। एम्प्लॉइज एंड इवन कॉन्ट्रैक्टर्स टू हैव बेटर असिस्ट डेली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अच्छे तरीके से उनको डील कर सकते हैं। HR ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी आ जाती है। आपके रिक्रूटमेंट के हवाले से आपको जो भी चीज़, जिस भी वैकेंसी की ज़रूरत हो, जो भी आपकी आ जाती है, जॉब सर्टिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो चीज़ें चेक की जाती है। आपकी पर्सनल सर्विसेज, सेल्फ सर्विसेज चेक किए जाते हैं, लीव और एब्सेंस चेक की जाती, पे रोल्स वगैरह चेक किए जाते हैं, पीपल एडमिनिस्ट्रेशन चेक की जाती है, कंपोजिशन और बेनिफिट्स आपको कौन कौन से दिए गए हैं वो चीज़ देखी जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग, क्या न्यू हायरिंग है उनको ट्रेनिंग की जाती है। और डेवलपमेंट में आ जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ की यानी कि आपको अपग्रेड किया जाता है, आपको प्रमोशन दी जाती है, आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या अच्छी है, गुड है, बेटर है या ज़ीरो है,
इस चीज़ को देखा जाता है ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटिंग एंड फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम। काउंटिंग एंड फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या कि आपके जितने भी अकाउंट्स और फिनांस के हवाले से जो भी आपको प्रॉब्लम्स और जो भी मसले मसाइल होते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कंपनी के एसेट के हवाले से, मैनेजर्स जो होते हैं वो इस सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। मैनेजर कैन यूज़ अकाउंटिंग एंड फिनांस सिस्टम टू परफॉर्म फंक्शन लाइक्स पे रोल्स हो गए, फेडरल लॉ हो गए, इसके अंदर आ जाते कंपाइनेंस आ जाती है, लोकल टैक्सेस जितने पे किए, पेंशन फंड्स एंड स्टेट लॉज एडहांस एक्शंस आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं अकाउंटिंग एंड फिनांस सिस्टम के थ्रू। ऑडिटर कैन हेल्प, ऑडिटर यूज़ करता है इस सिस्टम को और रिपोर्ट हासिल करता है, बनाता है टू देयर ऑडिट, अपने ऑडिट की, एंड जनरेट एनुअल रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट, और एनुअल रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए बनाता है अकाउंटिंग एंड फिनांस सिस्टम के थ्रू। अकाउंटिंग एंड फिनांस सिस्टम में आप क्या चीज़ें करते हो, पहले सबसे जनरल, इसमें अंदर आपको जिन चीज़ों पर वर्किंग करनी पड़ती है, जर्नल्स बनाते हो, रजिस्टर बनाते हो, ग्रुप एंड लेजर बनाते हो, इनकम और एक्सपेंडिचर आप चेक करते हो, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट्स होती है, बजटिंग और फोरकास्टिंग होती है, इसके अंदर चेक की जाती है, बजट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं, और सेटअप्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स, और कैश पेमेंट होती है, और बैंक पेमेंट होती है। ये सब तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल करता है और हेल्प करता है मैनेजर की डिसीजन लेने में। इंटरनल सोर्स के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आप चूँकि अदर डिपार्टमेंट है सच एज फाइनेंशियल, उससे आप फाइनेंशियल डाटा हासिल करते हो, इन्वेंटरी डाटा और करंट सेल्स मार्जिन ड्यूरिंग द क्वार्टर्स के आपने कितना मार्जिन हुई, कितनी सेल्स हुई, ये तमाम चीज़ें हासिल करते हो। और एक्सटर्नल डाटा के अंदर आ जाता है कि आपके जो इंक्लूड होते सोर्सेज सच एज अ ट्रेंड्स में क्या है विद इन इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है लोन का, और कॉस्ट कितनी लगी है, अदर कंपनी की कितनी है, और सप्लायर्स कौन कौन सी, ये तमाम जो सिस्टम है ये तमाम चीज़ें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में चेक की जाती हैं और इसके ज़रिए डिसीजन लिए जाते हैं कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन हासिल हुई है इसके ऊपर हम क्या डिसीजन लेंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपकी मुख्तलिफ इसकी टाइप्स आ जाती है, मॉडल, ड्राइव, डाटा और डॉक्यूमेंट और नॉलेज आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम इसके बस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का के बारे में जानेंगे कि ये कंप्यूटराइज टूल होता है, ठीक है। इसके अंदर आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर ऑर्गेनाइजेशन और असिस्ट करते, इंडिविजुअल जो है असिस्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी असिस्टिंग करके दोनों जरिए इस तरीके से इंफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से लेके आप डिसीजन लेते हो हैंड पे। एक्सपर्ट सिस्टम के क्या है, सिस्टम आर एल्गोरिथम दैट हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़, ये न्यू एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है वर्क में विद एंड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी आपका डिज़ाइन और काम है उसके हवाले से आपको न्यू एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है। प्रोफेशनल इन इंडस्ट्री में बिल्ड एक्सपर्ट्स, जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल है वो एक्सपर्ट सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है, टू हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़ को हेल्प करने के लिए, ठीक है, और उनको मैनेज करते हैं, और अदर मैनेजर्स और दूसरों को मैनेजर्स के लिए दे में इवन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है एआई के थ्रू टू हेल्प फर्दर असिस्ट डिफरेंट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्शन, ठीक है, जो भी इनके प्रीवियस एक्शन के तौर पर इनको न्यू एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के लिए बनाया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम किस तरह से करता है, जो आपके नॉलेज बेस्ड और एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके न्यू एम्प्लॉयज़ को और रूल्स और वर्किंग मेथड समझाते हैं, ठीक है, जिससे आप इंफॉर्मेशन आप एक सिंपल सैंपल के तौर पे इनपुट देते हो तो आपको वो आगे रूल्स बताते हैं और एडवाइस देते हैं नॉन एक्सपर्ट्स यूज़र को, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट कंपनी डाटा टू
एग्जेक्टिव डायरेक्टली, जो आपके कंपनी के एग्जेक्टिव है वो जो एग्जेक्टिव आपके इंफॉर्मेशन जहाँ से हासिल करते हैं वो एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एग्जेक्टिव जो है कंपनी के जो भी इंफॉर्मेशन जिस रिपोर्ट से लेते हैं वो एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू लेते हैं। इट कैन टेक प्रोसेस रिकॉर्ड्स, प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स होती हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, समरीज पेश की जाती है, कलेक्ट दैम टू इजी टू रीड रिपोर्ट, और ऐसी रिपोर्ट बनाई जाती हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, आसानी के साथ पढ़ सकें। दीज एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन डिस्प्ले डाटा इन सर्च वे, मुख्तलिफ तरीके से ये प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि समरी के तौर पे हो गया, ग्राफ की सूरत में हो गया और सेपरेट शीट की सूरत में हो गया। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो आपके एग्जेक्टिव है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, उसके अंदर आपको ग्राफ प्रेजेंट किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट होती है, मॉडल पेश किए जाते हैं, डायलॉग्स हो जाती हैं, एक्सटर्नल डेटाबेस होता है और इंटरनल डेटाबेस होता है, यानी कि आपको समरीज वगैरह पेश की जाती है, प्रेजेंटेशन दी जाती है, ग्राफ के ज़रिए आपको तमाम इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में दी जाती है ताकि आप जो कि एग्जेक्टिव है वो कोई डिसीजन ले सकें। ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या है? प्रोसेस कलेक्ट डाटा ड्यूरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डेली ट्रांजैक्शन एक्टिव, जो कि आपकी डेली ट्रांजैक्शन हुई है उस चीज़ को चेक करने के लिए ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया जाता है। ट्रांजैक्शन सिस्टम कैन ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिपॉजिट हो सच एज अ पेरोल, डिपॉजिट और पेरोल के हवाले से हो सकता है। दे कैन आल्सो मॉनिटर द रूटीन एक्टिविटी, अपने आप की रूटीन एक्टिविटी को चेक करता है, सच एज अ प्रोडक्ट इन व्यू आर रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, के प्रोडक्ट किस तरह से आ रही हैं, जा रही हैं और रिजर्व हो रही हैं, डिफरेंट मटेरियल को चेक करना। ट्रांजैक्शन सिस्टम अनलाइक ए फाइनेंशियल सिस्टम आर ऑटोमेटिक, ये फाइनेंशियल सिस्टम की तरह होता है और ऑटोमेटिक होता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल के कितने स्टेप हैं? सबसे पहला आ जाता है डाटा एंट्री, आ जाता है आपका जो भी डाटा है उसकी एंट्री, ट्रांजैक्शन प्रोसेस आ जाता है जो भी प्रोसेसिंग वगैरह हुई और उसके बाद उसको मेंटेनेंस की जाती है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे उसकी रिपोर्ट जनरेट की जाती है, डॉक्यूमेंट एक्टिव की जाता है, नंबर 5 पे आपकी लास्ट उसकी इंक्वायरी प्रोसेस होती है, ठीक है। स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि स्कूल को मैनेज करने का जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ किया जाए स्कूल और यूनिवर्सिटी की डेली एक्टिविटी को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस सिस्टम में पोटेंशियली ऑटोमेट प्रोसेस होता है सच एज स्टूडेंट के अटेंडेंस, पेरोल और एम्प्लॉय का शेड्यूल वगैरह चेक करने के लिए। स्कूल इंफॉर्मेशन में टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कैन फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी वाइल मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल ऑटोमेट टास्क। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपकी कौन सी आ जाती है? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एकेडमी हो सकती है, लाइब्रेरी की हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी की हो सकती है, ग्रेड्स वगैरह हो सकते हैं, आपके रिपोर्ट रिजल्ट बैकअप प्लान हो सकता है, गवर्नमेंट्स हो सकता है, रजिस्टर्स हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, एडमिशन वगैरह के बारे में जो इनके स्कूल्स के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो वो स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए मैनेज की जाती है। Local database are community management system that provide information to an area resident. जो लोकल डाटाबेस ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो आपके एरिया के रेजिडेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। दे कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस लिस्टिंग होगी, पब्लिक सर्विसेज होगी, ऑफरिंग होगी, सोशल सर्विस होगी और पब्लिक डाटा होता है। लोकल डाटा कैन सम ऑफ कस्टमाइज आउट ऑफ ऑल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप्स एज अ मैनेजर and council member are create local system for multiple purpose. लोकल बिजनेस में आपकी लोकल बिजनेस आ जाता है यानी कि आपके विद इन आपकी कंट्री आपके एरिया में क्या किस चीज़ का बिजनेस हो रहा है, किस चीज़ की ट्रेंडिंग है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इन है, कौन सी आउट है और क्या ग्रोथ हो रही है, इस सारे सिस्टम को मैनेज किया जाता है। कमर्शियल और रेजिडेंट आ जाते हैं। कमर्शियल कौन से हैं आपके इदारे और रेजिडेंट कौन से हैं। Thanks for watching my YouTube channel. Please like and follow my YouTube channel.